आज की रात फिर घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं, आयशा, अपने बड़े से कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मेरे शौहर एक माह के कारोबारी सफर पर बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और हमारा पुराना नौकर हमीद था। हमीद तकरीबन 40 साल का मजबूत जिस्म वाला, सादा और मेहनती आदमी था। इसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे गांव में रहते थे। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा उनके पास भेज देता था। मैंने सोचा कि आज रात इसकी मदद से अपनी तन्हाई का कुछ इलाज कर लूं। रात के 10 बजे के करीब मैंने इसे बुलाया। हमीद फौरन मेरे कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और अदब से सर झुकाकर पूछा, जी बीबी जी, कोई हुक्म? मैंने नर्म आवाज में कहा, हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पांव दबा दो। हमीद ने फौरन सर हिलाया और कहा, जी बीबी, अभी लाता हूँ। 5 मिनट बाद वो गर्म तेल का प्याला लेकर वापस आया। कुछ देर बाद मैंने इससे मजीद मदद की दरख्वास्त की, जो इसके दीर्घकाल से बाहर थी। हमीद ने यह सुनकर झिझकते हुए कहा, बीबी जी, मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूँ जो मुनासिब हो। इसके लहजे में एहतराम भी था और हल्की सी घबराहट भी। वो मेरी तरफ देखने के बजाय जमीन की तरफ नजरें झुकाए खड़ा था, जैसे अपने अल्फाज को तोल रहा हो। मैंने इसकी हिचकिचाहट को महसूस किया, मगर इस वक्त मेरे जहन पर तन्हाई और जज्बात का ऐसा गलबा था कि मैं उसकी कैफियत को मुकम्मल तौर पर समझ ना सकी। मैंने इसे समझाने की कोशिश की और कुछ लालच भी दिया, लेकिन हमीद के चेहरे पर संजीदगी आ गई। इसके अंदर एक वाज़ेह कशमकश थी, या ज़रूरत और उसूल के दरमियान। एक तरफ इसकी ज़िंदगी की मुश्किलात, इसके बच्चों की ज़रूरियात और गांव में मौजूद इसका ख़ानदान था, और दूसरी तरफ इसकी परवरिश, इसके उसूल और उसकी ईमानदारी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वो खामोशी बज़ाहिर मामूली थी, मगर दर हकीकत इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। मैं अपनी जगह बैठी उसे देख रही थी, और वो अपने ख्यालात में गुम खड़ा था। इसकी आंखों में एक उलझन थी, जैसे वो अपने अंदर किसी बड़ी जंग का सामना कर रहा हो। आखिरकार उसने मजबूती से इनकार करते हुए कहा, बीबी जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियों और उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपनी इज्जत और ईमानदारी पर समझौता नहीं कर सकता। उसकी आवाज में अब पहले वाली झिझक नहीं थी, बल्कि एक पुख्तगी और यकीन था। उसने जैसे अपने दिल का फैसला सुना दिया हो। इसके अल्फाज सादा थे, मगर इनमें एक ऐसी ताकत थी जो सीधी दिल में उतरती थी। मैंने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। वो वही आम सा आदमी था जिसे मैं रोज देखती थी, सादा लिबास, मेहनती हाथ और थका हुआ चेहरा। मगर इस लम्हे में वो आम नहीं लग रहा था। इसकी शख्सियत में एक अजीब सी अजमत महसूस हो रही थी। इसकी बातों में सच्चाई और किरदार की मजबूती वाज़ेह थी। उसने मजीद कहा, इंसान की असल पहचान उसके अखलाक और किरदार से होती है, न कि इसकी माली हालत से। ये अल्फाज सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं था। मेरे लिए जिंदगी की आसानियां और आसाइशें मामूल की बात थी, मगर उसके लिए ये सब ख्वाब थे। इसके बावजूद वो अपनी हुदूद को जानता था और उन पर कायम था। इसकी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी वक्ती कमजोरी और तन्हाई की वजह से एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जो न सिर्फ गलत था बल्कि किसी की इज्जत नफस को भी ठेस पहुंचा सकता था। मैंने धीरे से कहा, हमीद, मुझे मुआफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरे अल्फाज में पछतावा था, मगर मैं जानती थी कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ मुआफी मान लेने से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता। हमीद ने मेरी बात सुनी, मगर उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे वो अपने दिल को संभाल रहा हो। फिर उसने निहायत संजीदगी से कहा, बीबी जी, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं आपको मुआफ भी करता हूँ।
मगर मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकता। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने फौरन कहा, क्यों? तुम तो बरसों से यहाँ काम कर रहे हो। वो बोला, जी, मगर अब मैं खुद को इस माहौल में आरामदेह महसूस नहीं करूँगा। इंसान को सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी नजरें मिलानी होती हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो। इसके अल्फाज सादा थे मगर उनमें गहरी सच्चाई थी। मैं उसकी बात का जवाब ना दे सकी। मैं सिर्फ इसे देखती रही और दिल ही दिल में अपनी गलती को महसूस करती रही। इस रात के बाद घर का माहौल बदल सा गया। वही कमरा, वही दीवारें, वही चीजें, मगर सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। मुझे हर चीज में एक खला महसूस होने लगा था, जैसे मैंने कोई कीमती चीज खो दी हो। अगले दिन हमीद ने अपना सामान समेटा। वो ज्यादा बोल नहीं रहा था। इसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई शको, सिर्फ एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। मैंने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। हमीद, अगर हो सके तो रुक जाओ। मैं वादा करती हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी थी। बीबी जी, कुछ बातें वादों से नहीं बल्कि हालात से तय होती हैं। बेहतर यही है कि मैं चला जाऊं। ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके कदम आहिस्ता थे मगर फैसला मजबूत था। मैं दरवाजे पर खड़ी इसे जाते हुए देखती रही और मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन की कैफियत थी। जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर से सिर्फ एक मुलाजिम नहीं बल्कि एक उसूल, एक सच्चाई भी रुखसत हो गई हो। इस वाक़ये ने मुझे ज़िंदगी का एक अहम सबक सिखाया कि इज़्ज़त, दियानतदारी और वफादारी किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होती है। मैंने इस दिन के बाद खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने अपनी सोच, अपने रवैये और अपने फैसलों पर गौर करना शुरू किया। मैंने ये समझा कि इंसान की असल कदर उसके किरदार में होती है, न कि इसके पास मौजूद सहूलियात में। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से बात की। मैंने उन्हें सच बताया और अपनी गलती का एतराफ़ किया। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मगर मैं जानती थी कि सच्चाई ही वो रास्ता है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है।